touch me down bad. E90, aim straight for your head. Calling on my bitch, and she know she at the top of the list. And she put up with her friends, so I tell her throw it back, then I blow it back. Drop it down low, let them know it's like that. Feel like I'm hexed, yeah, that bitch bad. Collar on her neck and her ass real fat. Tell her throw it back, then I blow it back. Drop it down low. गाइस, तो हमारे जिम में आर्म रेसलिंग टेबल आ चुकी है। वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो आर्म रेसलिंग टेबल हमने बनवाई है अभी। तो हमने ये टेबल बनवाने में क्या क्या मेजरमेंट्स यूज़ करी और हमको कितना टोटल प्राइस लगा इसको बनवाने में, हर एक चीज़ कितने कितने की आई है और क्या मटेरियल हमने यूज़ किया है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और हमने क्या क्या गलतियाँ करी है इस टेबल को बनवाने में जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप भी आर्म रेसलिंग टेबल बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मेटल का फ्रेम बनवाया था। ये मेटल हमने भारी वाला मेटल यूज़ किया है तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जो लेंथ है, ये हम लेंथ और सारा हाइट वगैरह ये हमने वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के हिसाब से रखी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसकी जो विड्थ है वो है 26 इंच और जो इसकी लेंथ है वो है 36 इंच। तो ये 26-36 का टेबल टॉप है और इसकी हाइट जो है बिल्कुल यहाँ तक जहाँ तक टेबल का टॉप आएगा वो है 40 इंच। तो ये सब मेजरमेंट्स उन्हीं के हिसाब से है। ये जो हैंड पैग है ये हमने इसी में वेल्ड करा दिया है, हम अलग से टेबल के ऊपर नहीं डालेंगे। तो की हाइट जितनी टेबल से ऊपर आनी चाहिए उतनी है, शायद 6 इंच थी तो उतनी ही रखी है हमने ये। और इसके बीच में हमने ये एक प्लेट वेल्ड करा दी है ताकि जो टेबल है उसको थोड़ा सपोर्ट मिले। और नीचे बीच में हमने एक रॉड डलवाई है सपोर्ट के लिए और बीच में मतलब पैर रखने के लिए। और तो इसका टोटल प्राइस जो है डिलीवरी कराने का भी और ये जो प्राइमर लगा है इस पे वो कराने का भी वो था 3000। ये 2500 में भी हो सकता था पर हमने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करी और ना ही हमको करनी आती है तो इसीलिए ये हमें 3000 का पड़ा है। ये बिल्कुल हैवी मेटल का है, आप इसको 2500 तक भी करवा सकते हैं क्योंकि ये इतना हैवी नहीं हुआ है अभी भी। उसके बाद मेटल फ्रेम बनवाने के बाद हमने ये ऊपर का टेबल का टॉप बनवाया था। तो अभी ये एग्जैक्ट फिट नहीं हो रहा है इसके अंदर क्योंकि हमने ये अलग से बनवाया था, हमने इस फ्रेम को लेके नहीं गए थे तो थोड़ा बहुत मेजरमेंट आगे पीछे हो रखी है। तो हम इसको अभी दोबारा कटवाएंगे ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट अंदर चला जाए। उसके बाद ये हैं टच पैड्स जो इसके अंदर डलेंगे अभी और ये है एल्बो पैड्स। तो एल्बो पैड्स का जो ये लेंथ और विड्थ होती है वो होती है 7 इंच 7 इंच। तो ये एग्जैक्ट उतने की ही है, तो ये दोनों एल्बो पैड उतने ही हैं। और जो टच पैड होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो होती है 2 इंच और जो लेंथ होती है वो होती है 10 इंच। तो ये भी एग्जैक्ट उतने की है। अब मेन आता है इसकी हाइट के लिए। तो इसकी हाइट हमने इसकी हाइट होती है टेबल से लेकर ऊपर तक 2 इंच और इनकी हाइट होती है टेबल से लेकर ऊपर तक 4 इंच। तो हमने इसको 1.5 इंच तक का रखा है इसके ऊपर और प्लाई लगा के ये 1.5 इंच का हो गया। इसके ऊपर बाकी अब फोम चढ़ेगी तो उसको मिला के ये 2 इंच हो जाएगा। तो उसका गैप हमने बचा रखा है अभी, तो 2 इंच का हमको इसको नीचे से ऊपर तक करना है तो बाकी एरिया फोम से कवर होएगा। ये हमने 2 इंच रखा है, इसके ऊपर भी 2 इंच की फोम चढ़ेगी, कवरिंग होगी तो ये भी नीचे से ऊपर तक 4 इंच का हो जाएगा। और जो हमने टेबल रखी है, टेबल हमने जो टेबल का विड्थ है वो हमने रखा है 30 mm। तो ये 30 mm कैसे, जो इसके बीच में जो प्लाई है, ये जो बीच में जो प्लाई है वो है 18 mm की जो नॉर्मल प्लाई होती है और उसके ऊपर ये शीट चढ़ी हुई है दोनों 5-5 mm की। तो ये टोटल 30 mm का इसकी विड्थ है, बहुत मोटी है तो ये टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। और अब आते हैं इन होल्स इन पे। तो ये हमने नॉर्मल जो बोल्ट होते हैं वो लिए हैं और बोल्ट के ऊपर का वो वेल्डर से कटवा दिया था और फिर हमने इनके अंदर होल्स ड्रिल करके डाल दिए हैं। तो ये हमने रखे थे 1 इंच और 1 इंच दोनों साइड से वहाँ होल करे हैं हर इन दोनों पे। तो ये आप ना थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं, उससे शायद थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है इतना कॉर्नर पे होल कराने से, पर थोड़ा सा अंदर होता तो शायद और अच्छा होता है। अब मैं बताता हूँ कि हमने ये होल्स किस लेंथ के हिसाब से करे हैं। तो हमने सबसे पहले जब ये पीसेस कट गए थे तो इनको इनके ऊपर रख दिया था। उस हिसाब से जो आप ये टेबल, ये जो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हो, जितनी मेजरमेंट है कि यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, सामने वाले का कितना होना चाहिए, ये टच पैड्स यहाँ से यहाँ तक कितने होने चाहिए, उस हिसाब से हमने ये एग्जैक्ट टेबल के ऊपर रख दिए थे। तो मैं अभी रख देता हूँ। हमने ये ऐसे रख दिया था। ये अभी राइट हैंड के लिए सेटअप हो रखा है, ऐसे ही लेफ़्ट हैंड के लिए भी सेटअप होगा। तो ये रखने के बाद हमने इनकी बाउंड्रीज़ बनाई थी पेन से, और ये सारी बाउंड्रीज़ बनाने के बाद हमें पता है कि हमें यहाँ पे होल कितने उस पर किया है। ये 1 इंच यहाँ से अंदर गया है, 1 इंच यहाँ से अंदर गया है। तो हमने एग्जैक्ट जब ये हटाया तो फिर एग्जैक्ट इस पर भी मतलब हमने इस साइड करें ये, तो हमें पता है ये 1 इंच इधर और 1 इंच गया है। तो हमने जब ये हटाया तो इस लाइन से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर हमने 2 होल करें, और ये होल इस बोल्ट से हल्के से बड़े हैं, बहुत हल्के से बड़े, तो ताकि ये घुस जाए इजीली और मूव भी ना हो। ऐसे ही हमने इन सारी चीज़ों के होल्स करे थे, पहले इधर से और इधर का मेजरमेंट करके और फिर सेम इधर से और इधर का मेजरमेंट करके। उसके बाद हमने इनको लगा के देखा था। ऐसे ही सेम हमने लेफ़्ट हैंड के लिए भी किया था। हमने लेफ़्ट हैंड के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जो भी चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएंगी। तो जिस लेवल पे अभी वो वाला है उस लेवल पे ये वाला इसके सामने आ जाएगा और वो वाला उसके सामने आ जाएगा। तो वो हमने लेफ़्ट हैंड के लिए भी कर दिया था। तो मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको। और ये वाला अभी इधर जाएगा नहीं, हमको ये वाला होल थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो हम बाद में करेंगे। तो मैं इसको इधर ही लगा रहा हूँ फिलहाल के लिए, नहीं तो ये इधर होगा अभी राइट हैंड के हिसाब से। तो अभी जो ये टेबल है वो हमको बिल्कुल सही लग रही है अपने हाइट के हिसाब से, सबके हिसाब से। तो अभी मैं जा रहा हूँ इनकी कवरिंग कराने के लिए। तो उसके बाद आपको बताता हूँ कि हाँ, इसका प्राइस बताना भूल गया मैं इस पूरे वुडन वर्क का। तो इसका प्राइस है 1400 पड़ा था हमको ये सारा करवाने का, 1400। वो ये जो मोटी वाली प्लाई है ये थी मतलब ये जो हमने लेयर्स लगाई हैं इनको मिला के ये थी 900 या 1000 रुपये की, और ये जो ऊपर के ब्लॉक्स हमने बनाए हैं ये 400 रुपये के। तो ये टोटल 1400 का है। और ये अभी तक हमारा मेटल फ्रेम था 3000 का, तो अभी तक 4400, और ये बोल्ट और ये फेविकॉल वगैरह सब लगाने का तो 4500 अभी तक का प्राइस हो चुका है। अभी मैं इसके ऊपर फोम लगाने जा रहा हूँ, तो आपको फाइनल प्राइस बताता हूँ। तो गाइस मैं इन पे एक फोम और कवर चढ़ा के आ चुका हूँ। मैंने 2 अलग अलग कलर के करवाए हैं, और जो टेबल टॉप है ये रहा टेबल टॉप, ये भी इस टेबल के ऊपर बिछेगा। ये भी 2 कंट्रास्ट कलर का है, ताकि ये अलग अलग कलर के ऊपर प्लेस होंगे। तो इनके ऊपर मैंने लगाया है हल्का फोम लगाया है थोड़ा सा, क्योंकि इस पर तो हमें पैड टच करना है, तो ये इसीलिए हल्का है, दब रहा है पूरा। और ये जो एल्बो पैड है हमारे, एल्बो पैड में हार्ड फोम लगाया है, तो ये नहीं दब रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये नहीं दब रहे, बहुत ही कम दब रहे हैं ये। और जो हमारा टच पैड है ये थोड़ा सा लाइट फोम का है। ये पूरा इस पे कवर चढ़ाने का, सब कुछ करने का और ये क्लॉथ लेने का मेरे को पड़ा है अभी 1200 में। तो अभी तक का टोटल कॉस्ट हो चुका है 3000 प्लस 1500 प्लस 1200, तो 5700 के आसपास हो चुका है। हमारी टेबल बन चुकी है ऑलमोस्ट, बस अब इसको रैप अप करना है। Felt like a dream, and now I'm missing your arms wrapped around my body. Where have you been? All of my life I needed this, you are my only. So call me on my cell at night and stay awake until the morning light. You're all I need to feel alright. I know your love will always hold me tight. 'Cause we are perfect, I hope you know. 'Cause we are perfect, despite it all. 'Cause we are perfect, 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 perfect forever. सो गाइस टेबल रेडी हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर ये रैक्सीन लगा दिया है, और ये सारे होल्स इसके भी ऊपर कर दिए हैं। और ये होल्स मैंने बिल्कुल थोड़े बड़े करे, ताकि जब मैं इसको निकालूँ, जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो ये टेप कपड़ा इसके साथ ना आए। और मैंने सोचा है कि ये जो होल्स हैं इनके बाहर वो जो नट के साथ वॉशर आता है वो भी लगाऊं, ताकि टेबल और ज़्यादा क्लीन लगे। तो मैं इसके ऊपर वो भी चिपकाऊंगा, जितने भी सारे होल्स हैं उन सब के ऊपर। अभी तो टेबल बिल्कुल बढ़िया लग रही है। और
ये जो अभी इस मेटल फ्रेम पे सिर्फ प्राइमर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी मैं पेंट करने वाला हूँ अभी। तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। आज सबकी छुट्टी, आज किसी को आना नहीं है, तो आज मैं आर्म रेसलिंग तो कर नहीं पाऊँगा इस टेबल पे, तो इस टेबल का उद्घाटन किसी और दिन करेंगे और मैं वीडियो डाल दूँगा उसकी। तो ये टेबल हमने फाइनली बनाई है 5700 में, और ये 4500 तक बन सकती थी। बस हमने बेस्ट जो भी मटेरियल यूज़ हो सकता है वो सारा मटेरियल यूज़ किया है। टेबल की थिकनेस भी पूरी 3 सेंटीमीटर की है, और ये जितने भी मेजरमेंट्स है, पैड की हाइट है, वो सब बढ़िया है, और इनमें जो फोम लगे हैं और ये जो रैक्सीन है वो सब बढ़िया क्वालिटी का है, और ये सब हमने सस्ते से सस्ते में किया है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ अभी भी, अगर हम और थोड़ा कॉस्ट कटिंग करते तो आराम से ये 4500 में बन सकती थी। तो अगर आपको ये बनाना है तो जो जो हमने प्राइस में बनाया है, जो जो हमने गलतियाँ करी है, उससे आप सीख के और बढ़िया बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। So call me on my cell at night and stay awake until the morning light.